हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ हिंदी का जो हमें पढ़ना है। संस्कृति चैप्टर हम पढ़ चुके थे, उसका एमसीक्यू लेकर के आए। क्या एमसीक्यू लेकर के, ठीक है, हिंदी में। ठीक, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न करने से पहले जो भी आप थ्योरी का क्लास नहीं पढ़े होंगे तो उसे ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको सारा प्रश्न बन जाए। ठीक, पहला प्रश्न है, संस्कृति का जनक कौन है? संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला या ज्ञान पैदा करने वाला? संस्कृति का जनक किसे माना गया है? तो इसका इस चैप्टर के अनुसार ज्ञान पैदा करने वाला संस्कृति का जनक माना गया है। कौन? ज्ञान पैदा करने वाला। ठीक है, अगला है, लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? आविष्कार करने वाला, आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, नई खोज को देखने वाला, समाज का कल्याण करने वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार करने वाला, है ना। कवि के अनुसार जो है संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला कहलाता है। कौन कहलाता है? जो आविष्कार करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? इस चैप्टर के अनुसार मौसम से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आभूषण का, वस्त्र का, सुई धागे का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सुई धागे का। किसका? सुई धागे का। ठीक है, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? असभ्यता की जननी किसे कहा है? सभ्यता को, संस्कृति को, असंस्कृति को या लालची प्रवृत्ति को? इसका सही आंसर है असंस्कृति को। किसे कहा है? असंस्कृति को। ठीक, अगला है, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? औजार का, आग का, बर्तन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग का। मनुष्य की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? आलसी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को या मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव कल्याण से की भावना से हीन व्यक्ति को। किसी नई चीज़ की खोज कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति, एक वैज्ञानिक, ज्ञानी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संस्कृत व्यक्ति, है ना। किसी नई चीज़ का खोज कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति। संस्कृति का संबंध किससे होता है? संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से या विनाश से? तो संस्कृति का संबंध होता है कल्याण भावना से। किससे? कल्याण भावना। ठीक, अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना किया था? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म? तो सिद्धार्थ थे जो आगे जा कर के बौद्ध धर्म और बौद्ध भगवान के रूप में जाने जाते हैं, बुद्ध भगवान के रूप में वो सिद्धार्थ ही थे। ठीक, अगला प्रश्न, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का या शिक्षा का? कहता है लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति का। संस्कृति का ही परिणाम क्या बताया है? जो संस्कृति व्यक्ति होता है, जो आविष्कार कर देता है, आविष्कार हुआ चीज़ क्या कहलाता है? सभ्यता। आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ तो जो आविष्कारक है वो संस्कृति, और जो आविष्कार हो गया मतलब आग का आविष्कार हो गया तो वो कहलाता है आपका सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य, विभाज्य, स्थूल या अस्थायी?
तो मानव संस्कृति एक तरह से अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य वस्तु। अगला प्रश्न, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? किस महापुरुष का सारा जीवन जो है मजदूरों के हक के लिए बीता? तो इसका सही आंसर, चैप्टर पढ़े होंगे तभी इसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, और हम चैप्टर में बताए हैं, ठीक है, और उसमें नोट भी कराए थे कि ये प्रश्न बन सकता है। कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, लेनिन या अब्राहम लिंकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हैं जो अपना सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बिता दिए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने घर क्यों त्याग दिया था? गौतम बुद्ध अपने घर क्यों त्याग दिए? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म जो सिद्धार्थ थे, अपना गौतम बुद्ध अपना घर त्यागे थे ताकि मानवता सुख से रहे। इसका सही आंसर है मानवता के सुख के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं ना खा करके दूसरों को खिला देता था, ये कौन थे? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन या सिद्धार्थ? इसका सही आंसर है लेनिन। कौन थे? लेनिन। अगला प्रश्न, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? वस्त्र का, आग का, तलवार का या सुई धागे का? तो पेट की आग बुझाने के लिए किसका आविष्कार किया होगा? आग का। किसका? आग का। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोतियों से भरा थाल किसे कहा गया है ना? आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को या वन को? तो मोती से भरा थाल आसमान को कहा गया है, आकाश में लगे खिले हुए तारे को कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर वाई चैप्टर करके सारा कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों। ये रहा आपका प्रश्न आज का। और यदि आप सचिवालय का फॉर्म भर रहे हैं या भरना चाहते हैं, उसमें यदि खोटा लिए हुए हैं, तो मात्र 499 में हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरपी करियर क्लासेस का बैच चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।